दोस्तों, पढ़ाई जीवन का ऐसा भाग है जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती समय से लेकर कम से कम 25 साल तक उनकी जिंदगी अच्छी शिक्षा हासिल करने में निकल जाती है और उन्हीं शुरुआत के 25 सालों में लगभग लोगों का भविष्य सामने निकलकर आने लगता है कि वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन अगर बात करें केवल पढ़ाई की, तो बहुत से लोग पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, मगर कुछ लोग पढ़ते तो बहुत हैं, पर फिर भी उनका दिमाग पढ़ी हुई चीजों को जल्दी कवर नहीं कर पाता और 2-3 दिन बाद वो सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। और अगर आप भी इसी परेशानी से परेशान हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे खास टिप्स जिससे आप अपनी पढ़ाई को 5 गुनी ज्यादा रफ्तार से कवर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कमजोर बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होते हैं। नंबर 1, खुद को पढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ आना जरूरी है। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहयोग करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आप चाहें तो पेन और पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी याद करें उसे खुद को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें। ये बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 2, माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं आप जो पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस विषय को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके किसी विषय को याद करने पर आपको वो विषय काफी लंबे समय तक याद रहेगा। इस तरह की तकनीक को अंग्रेजी में माइंड पैलेस तकनीक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा है, तो आप इस तरीके को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता था और फिर कभी नहीं भूलता था, या दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में रख लेता था। क्योंकि हमारे दिमाग में सूचना स्टोर करने की अथाह क्षमता होती है। वैसे शुरुआत में इस तरह का तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा और इस तकनीकी को अपनाने से आपको पढ़ाई में और भी मजा आने लगेगा। नंबर 3, अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय पर जब हम कोई काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और अच्छे तरह से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद रहता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने या फिर रोज की पढ़ाई करने से पहले अपनी बॉडी क्लॉक की एनालिसिस जरूर करें। उसके बाद उसे समझकर अपना टाइम सुनिश्चित कर लें। नंबर 4, रात को बनाए अगले दिन की योजना। दोस्तों, छात्र सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्जाम 1 साल में क्लियर करना है, तो आपके पास पूरे साल का या हर एक महीने का प्लान जरूर होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। अगले दिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। ये कठिन टास्क होता है, मगर आप इस टास्क को पूरा करने में सफल हो गए तो आपको अपनी पढ़ाई में चमत्कारी असर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार खाएं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, तो आप चाय, कॉफी और फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए।
जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ता है। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज्यादा एकाग्रता से और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। एवोकाडो, बेर, ब्रोकली, साबुत अनाज, मछली और कद्दू के बीज ये कुछ ऐसे भोजन के उदाहरण हैं जिन्हें खाने के बाद आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 6, पढ़ाई करने के लिए सही अवस्था चुनें। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए सही अवस्था को चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से लोग आलस के सहारे लेटकर पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमेशा टेबल और मेज के सहारे बैठकर ही पढ़ाई करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप लेटकर पढ़ाई करते हैं तो आपको आलस बहुत ही जल्दी घेरने लगता है, जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ तो लेते हैं मगर लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। इसके साथ ही क्लासरूम में कभी भी बिल्कुल पीछे ना बैठें और पीछे बैठने से आप अपने टीचर के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाते। ये आपके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये आपको सोचना है आपको कहाँ बैठना है। अगर क्लास में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दिमाग पर जोर दें और सोचें आपको क्या करना चाहिए। नंबर 7, चीजों को हाईलाइट करें। दोस्तों, पढ़ाई करने के साथ साथ महत्वपूर्ण चीजों को हाईलाइट करने की आदत डालें। आप जब भी कुछ पढ़ें या फिर कुछ भी याद करने की कोशिश करें तो कठिन चीजों के ऊपर मार्क द्वारा हाईलाइट करने की आदत डालें, ताकि वो कठिन चीज आपके माइंड में बार बार क्लिक होती रहे। और जब भी आप अपनी कॉपी या फिर किताब को खोलें तो आपका ध्यान उस हाईलाइट की गई लाइन पर जरूर पड़े, जिससे आपको वो कठिन चीज धीरे धीरे याद हो जाएगी। इसके साथ ही जब आप कक्षा छोड़कर वापस घर आए तो कुछ देर आराम करने के बाद सबसे पहला काम नोट्स बनाने का करें। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपने जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका समय भी बच जाएगा। और दूसरा ये कि आपको परीक्षा के वक्त नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, यानी परीक्षा के समय आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहेगा, जिससे आपके ऊपर प्रेशर काफी कम होगा। नंबर 8, मेडिटेट करिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, स्टडी में क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप क्वालिटी स्टडी भले ही कम करते हैं तो स्टडी ज्यादा बेहतर होगी। तो सवाल सामने आता है, क्वालिटी स्टडी कैसे करें? उसके लिए एक फैक्ट जरूरी होता है, फोकस। जिस दिन हम फोकस नाम की चीज को समझ लेंगे उस दिन आप बिना किसी संदेह के एक टॉपर जरूर बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ लेते हैं तो उसे ढंग से याद रख पाते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें अपनी पढ़ाई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेजी से कवर करने की। उम्मीद है ये सभी बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। आप सभी इन सब बताई गई टिप्स को फॉलो जरूर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।